हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई आई। उससे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। और एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें कंडक्टर की अगर रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पता हो तो उससे हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम्स लॉ एक्सप्रेस इज, ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो V इक्वल टू आई आर। इसमें क्या है, ये देखा जाता है दोस्तों कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज जो टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर। कौन सा मटेरियल एक अच्छा कंडक्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। कॉपर के साथ साथ अल्युमिनियम भी हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। इसमें रबर, ग्लास और जो वुड है, इन तीनों को जनरली हम लोग इंसुलेटर के जैसे यूज़ करते हैं। ग्लासेस से हम लोग इंसुलेटर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की क्या यूनिट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें मेजर की जाती है। तो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है फ्रेंड्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स करंट। करंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। तो उसका सही आंसर है आमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स वोल्टेज। वोल्टेज को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। तो वोल्टेज को मेजर करता है वोल्टमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रो रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ है और ए एरिया है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। उससे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि इसका यूनिट क्या आएगा, ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी। और डी उसके बीच का डिस्टेंस। तो उससे हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और एक फार्मूला दोस्तों चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी, यानी वी वोल्टेज, सी कैपेसिटेंस। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज और उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप है वो हमको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों हेनरी होता है। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टू फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाता है। तो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड पावर फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है स्टैंडर्ड। तो होती है 50 हर्ट्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्वांटिटी अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को कौन अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इन ओपन सर्किट इज। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है दोस्तों। तो होता है जीरो, क्योंकि अगर ओपन सर्किट हो तो करंट उसे पास नहीं होता, तो वो जीरो होता है। द डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट। ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया था फ्रेंड्स। तो उसको फ्यूज का यूज किया था। ये आंसर सही है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। यानी प्राइमरी से जो फ्लक्स लिंकेज होता है सेकेंडरी में, उससे उसमें वोल्टेज डेवलप होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन। ट्रांसफार्मर किस पे ऑपरेट्स करता है फ्रेंड्स। तो ट्रांसफार्मर एसी पर ओनली ऑपरेट करता है। डीसी पे क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो उसमें क्या होता है कि वेरी हाई इंडक्स करंट फ्लो होता है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है और वो बर्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स। तो उसका आंसर सही हो जाएगा कूलम। जैसे मैंने आपको बताया Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट का पता और वोल्टेज पता हो तो उससे हम कितना चार्ज स्टोर है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इक्वल्स टू। तो 1 किलोवाट कितने के बराबर होगी दोस्तों। तो वो हो जाएगी 1000 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ रिलेट्स करंट एट ए जंक्शन। तो कौन सा लॉ रिलेट करता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ रिलेट करता है। किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं करंट का वैल्यू, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। केवीएल स्टैंड्स फॉर। केवीएल किस पे स्टैंड करता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हम लोग स्टैंड कर सकते हैं। इससे हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं। पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ। को किसके कोसाइन पे के बराबर होती है। तो फेज एंगल की। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई होता है। फाई एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज होता है। ठीक है, आइडियल पावर फैक्टर इज। तो आइडियल पावर फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स। तो होता है 1, जिसमें कि कॉस फाई की वैल्यू होती है 1, फाई की वैल्यू होती है 0। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन कन्वर्ट करता है। वो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर में प्राइम मूवर की हेल्प से मूव करता है और हमें टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलता है। मोटर केस में उल्टा दोस्तों, उसमें हम लोग वोल्टेज देते हैं और हमें रोटेशनल टॉर्क मिलता है।
तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।